सो वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन को जो है वहीं तक स्टॉप कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप लोगों को शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सरसाइज कर पाए, है ना। एक दो स्टूडेंट से बात हुआ है तो ये बता रहे हैं कि सर ज़्यादा होमवर्क नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, जब तक आप लोग होमवर्क कर लो, क्योंकि फ़र्दर आगे बढ़ना मैं ठीक नहीं समझता जब तक कि प्रीवियस वन ना कंप्लीट हो जाए। इट्स ओके नाउ, ठीक है। अब तो आप लोग वो सारे कर लो, है ना। उसके बाद हम लोग फिर बैक टू इंटीग्रेशन चले जाएंगे, क्योंकि इस इंटीग्रेशन क्या है, सारा ही एक दूसरे से लिंक्ड है। अब प्रीवियस चैप्टर हुआ नहीं, हम आगे बढ़ गए, तो हम एक्चुअली पढ़ा सिर्फ आप लोग के लिए ही रहे, और आप लोग का ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर बेकार है, राइट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज क्या होगा, है ना। ठीक है, कैमरा वेक्टर स्टार्ट होगा आज, ठीक है। 11 में हुआ था ना वेक्टर, फिर भी हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत होगा वेक्टर में तो वो भी क्लियर हो जाए और स्टार्ट हो जाए यहाँ से। तो सबसे पहला वेक्टर है तो स्केलर भी आएगा, है ना, एंड वेक्टर भी आएगा। तो क्या पता है ये बताओ। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हो, ये क्या है, क्वांटिटीज है, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर। चलो, वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे जिससे आपको क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस समझ में आ जाए। पहला, वेलोसिटी स्पीड, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मान के चलो ये एक बीकर है, इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 20 ml। तो इसका क्या कोई डायरेक्शन है क्या, ये वॉल्यूम राइट जा रहा है या लेफ़्ट जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका कोई डायरेक्शन है, नहीं है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है, 80 किलोमीटर पर आवर। सर इसको तो स्पीड भी तो यही लिखते हैं, स्पीड को भी तो हम वही लिखते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, बट जहाँ पर वेलोसिटी होगा वो डायरेक्शन होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, है ना, या टूवर्ड्स कोई जगह। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, कोई जगह टूवर्ड्स किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स टूवर्ड्स साइंस सिटी, है ना, टूवर्ड्स साइंस सिटी। और टूवर्ड्स मतलब एक डायरेक्शन का पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और स्पीड कहाँ जा रहे नहीं जा रहे नहीं पता,
बस कितना स्पीड से चल रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, मगर किस तरफ जा रहे हैं इसका कोई इंडिकेशन स्पीड नहीं देता। तो खैर हम लोग का डिस्कशन ये इस पे नहीं है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, बट इन जनरल बता दिया तो काम आएगा। स्पीड हो गया वेलोसिटी, एंड ये हो गया मास, एंड ये हो गया वेट। मास भी होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, मास क्या होता है स्केलर, एंड वेट होता है वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता है। और क्या क्या है, फोर्स है ना, फोर्स आ जाएगा वेलोसिटी का, तो एक्सलेरेशन भी आ जाता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, और अगर ले ले तो डेंसिटी भी हो जाता है। तो ये सारे हैं वेक्टर एंड स्केलर। मेनली डिफरेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड ये। खैर हम लोग को वेक्टर पे डील करना है जो कि मैथमेटिकली होगा। सबसे पहले कुछ वेक्टर अल्टीमेटली होता क्या है, पहले वो एक आइडिया ले लो। एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ए। तो पॉइंट ओ से ए का जो डायरेक्शन है और ये जो लाइन है पूरा का पूरा, ये अल्टीमेटली क्या है, एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मान के चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, 0 0, ये 2,3, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका क्या है, ये पूरा एक वेक्टर है, ओ ए इक्वल्स टू, ये पूरा एक वेक्टर है। ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड एक टर्म्स आता है पोजीशन वेक्टर। ये तो हो गया वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग क्या, ये ज़ीरो होता है सर, ज़ीरो से ओरिजिन है, स्टार्ट किया हुआ है। बट अगर स्पेस में देखो तो किसका रेफरेंस लोगे, अर्थ के बाहर चले जाओ, स्पेस में आ जाओ, है ना, तो किसको रेफरेंस मानोगे, अर्थ को ओरिजिन ले लोगे, या कहाँ से किसको ओरिजिन लोगे, कोई फिक्स ओरिजिन तो है नहीं। तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जो अल्टीमेटली ओरिजिन का ही काम करता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ओ का। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये 0 0 एक पोजीशन वेक्टर हो गया, एंड ए भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो वेक्टर एक पूरा लाइन को इंडिकेट करता है, एंड पोजीशन वेक्टर किसको, एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये चीज़ क्लियर कर लो अच्छे से, वेक्टर एक पूरा लाइन को इंडिकेट करता है। लाइक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, x+2y +c = 0, तो वो एक वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, लाइक 0 0, 2,3, इस तरह से। तो ये चीज़ हमेशा कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे को। और एक चीज़ देखना, पोजीशन वेक्टर से हम वेक्टर में भी जा सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर ओ है, पोजीशन वेक्टर ए है। अगर हम बोले कि ओ ए वेक्टर निकालो, ओ ए क्या होगा, ओ ए माइनस, अच्छा ए माइनस ओ होता है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, 2,3 माइनस 0,0, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 2,3 ही एक वेक्टर बन जाएगा। बट अगर मान कर चलो कि एक वेक्टर ए है 2,3, और ये एक पॉइंट्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी होता है, अच्छा ठीक है, उस फॉर्म में रहने दो अभी। एक ये एक बी है 4,3, तो हम बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर, एक मिनट ज़रा एयरप्लेन मोड ऑन कर दूं, वरना किसी का कॉल अगर आया। ठीक है, चलो यहाँ पर ना ध्यान से सुनना। ए क्या है भाई, ये हर जगह काम आने वाला है। क्वेश्चन में आपको तो अच्छे से पढ़ना है कि गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर है या वेक्टर है। ए क्या है,
पोजीशन वेक्टर, बी क्या है, पोजीशन वेक्टर। हम बोलेंगे फाइंड द वेक्टर ए बी, फाइंड वेक्टर ए बी, ये साइन हो गया वेक्टर का और ये ए बी हो गया। तो क्या होगा, ए बी जो होता है ओ बी माइनस ओ ए, मीन्स के फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ओ बी माइनस ओ ए, ये जो बाद वाला होता है ना उसको पहले लिखते हैं माइनस ओ ए। ओ क्या है, ओ इज़ द रेफरेंस पॉइंट या फिर ओ इज़ द ओरिजिन, ठीक है। तो ओ बी क्या हो गया, ओ बी हो गया 4,3 माइनस 2,3, 4 माइनस 2 2, 3,3 0, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर का पॉइंट्स ये हो गया, ये पूरा का पूरा, ये क्या ये किस फॉर्म में, ये पॉइंट्स के फॉर्म में। और ये अगर ये वेक्टर ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y प्लस 0j, ठीक है। चलो अब कुछ जो है डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहला, नल वेक्टर। हम बस टर्म्स लिखाकर एक्सप्लेन कर कर आगे बढ़ रहे हैं, ये सब एग्ज़ाम में आने से रहा, और डेफिनेशंस तो पूछेगा नहीं, तो बेटर है आप लोग एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेना। हम बस बोल दे रहे, लिखा कर टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। नल वेक्टर क्या है, नल मतलब क्या होता है, नल मीन्स होता है ज़ीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो, बट हैव सम डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन भी होगा, लाइक 0i प्लस 0j, ये क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जनरली मैग्नीट्यूड को एम से दिखाते नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ तो लिख लेना। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन जैसे होता है कहीं पे भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा भाई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मान लो एक वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है ए डायरेक्शन में, ठीक है। एक मान लो एक ट्रेन, एक कार जा रहा है, ठीक है, एक कार जा रहा है, ये माउंटेन है, एक कार यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अब ये क्या अलोंग द वेक्टर जा रहा है ना ए। अब क्या होगा ना कि ये जो कार है उसका इंजन ख़राब हो गया एंड ब्रेक भी फेल हो गया, तो अब ये क्या रिवर्स इधर आने लगेगा, रिवर्स, तो ये भी वेक्टर ए होगा, बट इसका ये नेगेटिव वेक्टर होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन उल्टा, अपोजिट, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन उल्ट अपोजिट हो गया, दैट मीन्स अ नेगेटिव वेक्टर, सिर्फ माइनस होगा और ए वेक्टर ए ही रहेगा। एक होता है लाइक वेक्टर, एक होता है अनलाइक वेक्टर, ठीक है। एक है क्या लाइक, अनलाइक, लाइक मतलब क्या, लाइक मतलब सेम, लाइक मीनिंग लाइक को, ये सब का मीनिंग क्या होता है, सेम। लाइक मीन्स सेम वेक्टर, लाइक एक वेक्टर देखना, मान लो एक वेक्टर आर है 2i प्लस जे, दूसरा वेक्टर आर डैश है 4i प्लस 2j। देखना दोनों वेक्टर अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। इसका अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है पता है ना, 4 + 1 √5, इसका मैग्नीट्यूड 16 + 4 20
2√5। तो दोनों वेक्टर अलग है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर को लाइक एंड अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। अब आ जाते हैं कोलिनियर मीन्स क्या। कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ऐसा वेक्टर जो दोनों सेम लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, या फिर ऐसा वेक्टर जो दोनों का पैरेलल में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर होता है। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। थोड़ा सा लिखने का ठीक नहीं हो रहा है, वो आप लोग कॉपी कर लेना, मैं ओरली तो बोल ही रहा हूँ। ए एंड बी आर क्या है, कोलिनियर वेक्टर हो गया। एंड ये एक इंडिकेट करता है कि ए वेक्टर जो है वो एम बी वेक्टर होगा। इफ़ अ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ये क्या हो गया, स्केलर हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे इसका एक। चलो, लाइक एंड अनलाइक जो वेक्टर था ना, सिमिलरली वैसे ही एग्जाम्पल होगा। ए वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 3j प्लस 2k, थ्री डायमेंशन में होता है। ठीक है, ये बी क्या हो जाएगा, 2i प्लस 6j प्लस 4k। तो देखना बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कॉमन हो रहा है सब में, हाँ हो रहा है सर। i प्लस 3j प्लस 2k, 2 ये वैल्यू किसका है, a का। b इक्वल्स टू 2a हो गया। यहाँ पर तो सर a इक्वल्स टू एम बी था, तो समझना b इक्वल्स टू एम ए लिखो या फिर a इक्वल्स टू एम बी, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कैसे, m क्या है, स्केलर है। तो देखना अगर हम ये कर दे a इक्वल्स टू हाफ ऑफ b ना, तो आ गया इस फॉर्म में m क्या हो गया, m हो गया हाफ। इस केस में m क्या था, m2 था। बट हम लोग को देखना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। हाँ भाई, कोलिनियर है दोनों। ठीक है, दोनों सेम लाइन में है या तो फिर दोनों पैरेलल है। चलो, ठीक है। एक और टर्म है को इनिशियल। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो ओ ए एक वेक्टर हो गया, सॉरी ए एक वेक्टर, बी स्मॉल बी एक वेक्टर हो गया। देखना दोनों ही वेक्टर ओ पॉइंट से ओरिजिन किया है, डेट मीन्स को इनिशियल, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। एंड एक चीज़ ये नोट कर लो, इसको नोट कर लेना, या फिर बुक का समराइजेशन होगा, वहाँ पे फॉर्मूलाज है पूरा लिखा हुआ है, उसको देख लेना, या फिर जितना हम करा रहे हैं इसको नोट कर लो, दैट इज़ एनफ। और जैसे जैसे नीट पड़ेगा हम बताते चलेंगे। तो ये क्या हो गया, x क्या है पता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये x है तो x एक्सिस नहीं, ये i के वजह से ये x एक्सिस आया। ये y किसका कंपोनेंट है, z एक्सिस, y एक्सिस का। एंड ये z किसका कंपोनेंट है, z एक्सिस का। ठीक है, इतना याद रखना जो जो बात बताया है। नाउ कम टू द
some questions. Look, question number 1. A is equals to 2 minus 5, 3. 2i minus 5j plus 3k. B is equals to I minus 2j minus 4k. Find the value 3a plus 2b. 3a plus 2b. तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 3a plus 2b, ये फाइंड करना है. ये मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड. अब देखना, मान लो एक बॉक्स बना लो. R एक वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो मैग्नीट्यूड ऑफ R हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है ना? सम्स में आ जाओ. पहला तो आपको क्या निकालना है? 3a प्लस 2b. 3a प्लस 2b. 3a क्या है? 2i माइनस 5j प्लस 3k. अच्छा, ये जो कैप है ना, वो लगा लेना, मैं नहीं लगाने वाला. b i माइनस 2j माइनस 4k. 3 टू ज़ा 6i, 5 3 ज़ा 15j प्लस 9k प्लस 2i माइनस 4j माइनस 8k. 6 और 2 8i माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19j प्लस 9 माइनस 8 प्लस k. ठीक है ना? 8i माइनस 19j प्लस k. नाउ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2b, 8 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. चलो इसको स्क्वायर करके इसका आंसर बताओ. क्विक हरी अप. 64 19 का स्क्वायर याद है? नहीं याद है. 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, 9 1 ज़ा 9 9 9 9 9 18 18 और 8 18 और 8 26 कैरी 2 1 1 ज़ा 1 एंड 361. 361 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 5 एंड 6 4 5 6 6 6 12 3 1 and 4. 4 to 6 is the answer. इतना समझ में आया? अच्छा, देख लो. ठीक है, 4 to 6 is the answer. और यार आप लोगों ने बताया नहीं बुक किसने किसने लिया है. जाकर बुक ले लो. कॉलेज स्ट्रीट में सब कुछ अवेलेबल है. सेकेंड हैंड लेना है सेकेंड हैंड ले लो, न्यू लेना है न्यू ले लो, बट बुक ले लो. ठीक है, बुक ले लो. तो इस तरह से निकल जाएगा. एंड यहाँ पर एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालना है.
यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मान लो एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी होगा, इस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को डिनोट हम सिर्फ कैप से करते हैं, एंड ए वेक्टर है तो ए का यूनिट वेक्टर। समझ में आया? बोलो। ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपल। यूनिट वेक्टर ऑफ ए तो होगा क्या? ए कैप। ए कैप क्या डिनोट कर रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए कैप क्या डिनोट कर रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको लिख लो यहाँ पर एरो देकर। इसका क्या हो जाएगा? जो वेक्टर ए है डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा, अच्छा ओनली अल्फ़ा बीटा। चलो पहले ना एक वेक्टर दे रहे हैं एक अपने तरफ से। ए वेक्टर है 3i + 2j। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज ए? 3i + 2j। मॉड ऑफ ए मीन्स व्हाट? √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर z 0 है तो 0। 3i + 2j 13 √ तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है। एक वेक्टर है अल्फ़ा 2i - 5j + 4k। दूसरा वेक्टर है बीटा i - 4j + 6k। एंड वन मोर थिंग, ये क्राइम है। ये क्या है? ये क्राइम है कि अल्फ़ा के ऊपर आप वेक्टर का साइन नहीं दे रहे हो एंड ए कैप नहीं दे रहे हो। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है टू, ये कहानी हम बाद में बताएंगे। सबका जो इम्पोर्टेंस है ना, बड़ा महंगा पड़ा था, बहुत ज़्यादा महंगा, इतना महंगा कि याद रहेगा उसको ज़िंदगी भर। अब मुझे भी देख कर याद हो गया। 2α माइनस, बताएंगे जब सही टाइम आएगा। 2α - बीटा निकालना है। टू अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर मॉड है नहीं है सर, सिर्फ वेक्टर निकालना है। 2α - बीटा। नाउ 2α - बीटा 2, व्हाट इज अल्फ़ा? 2i। वो कैप बोला ना, आप लोग को दे देना है। बोलना मत कि सर आपने तो दिया नहीं इसलिए हम भी नहीं दिया। माइनस 4i 10j 8k, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -i 4j -6k, i 3i -6j + 2k। हो गया आंसर। अब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो मेरा क्वेश्चन है यार, आंसर हो गया, ये निकालने दिया था, इसका आंसर आ गया श्योर। ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। देन कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर?
आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर यूनिट वेक्टर तो निकालना है तो ठीक है, बट किसके डायरेक्शन में निकालना है। यहाँ पर अल्फ़ा का भी यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, बीटा का भी निकल सकता है, एंड ये पूरा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा जो कि ये है इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, निकल सकता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो राइट क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर हुआ ये, द यूनिट वेक्टर ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, 3i 6j 2k 3 का स्क्वायर 9 6 का 36 2 का 4 3i माइनस 6j प्लस 2k 36 4 49 3i माइनस 6j प्लस 2k 49 का कितना होता है। दिस इज योर आंसर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं है। एंड अगर हम यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको लिखो, जल्दी से लिखो, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। पहला क्वेश्चन हो गया रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा भाई इस वेक्टर का, तो आई का देखना क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है, 3/7 6/7 एंड 2/7। चलो हो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूँ। चलो ठीक है, नंबर पता नहीं नंबर कितना है, जितना भी नंबर है वो लगा लेना। देखना वेक्टर ए दिया है 4i माइनस 3j, वेक्टर बी क्या दिया है -2i प्लस 5j। ये दो वेक्टर दे दिया है। इस ये वेक्टर किसका है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है, डैट मीन्स कि ए का पॉइंट है, बी का पॉइंट है, ठीक है ना। बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये वाला। ये पी पॉइंट का मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट याद है, 2 डायमेंशन में मिडिल पॉइंट याद है कि नहीं याद है, याद है। तो 2 डायमेंशन का मिडिल पॉइंट निकालना है, ठीक है, बस एक्सिस को ऐड कर देना है और कुछ नहीं। द middle point of AB is equals to A plus
बी डिवाइडेड बाई 2, ए क्या है 4i माइनस 3j, ये प्लस कर दे रहे हैं, माइनस 2i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 2, 2 नहीं 2, 4i माइनस 2i, 2i प्लस 2j डिवाइडेड बाई 2, i प्लस j। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या निकल गया, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड, क्वेश्चन कहाँ गया, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट लिखना है, ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो ये वाला समझ लो एक फॉर्मूला है, इसको भी ब्रैकेट में करके नोट डाउन कर लो। अब मान के चलो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट आर है, इसको m/n में डिवाइड किया है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ा था, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आर का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, mb प्लस na डिवाइडेड बाई m प्लस n। यह भी एक फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करके रख लो। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, उस पे आते हैं। ये 2 फॉर्मूला बताया अभी, ये दोनों को नोट डाउन करो और ऐसी ब्रैकेट में करके इसको रख लो। ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने दो। देखो रोमन नंबर 2 क्वेश्चन एक है, बोला है वो पॉइंट निकालो जो ये पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने बोला है। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ना ये और ये, है ना, तो ट्राइसेक्ट तो एक पॉइंट करेगा नहीं, 2 पॉइंट करेगा, एक मान लो P, एक मान लो Q, और ये क्या है A वेक्टर और ये क्या है भाई V वेक्टर। तो अभी इसको हम हाइड करो, तो 1 2 3 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट और ये पूरा 2 पार्ट। द पॉइंट्स आर क्या हो गया 2 इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। एंड अब जो है ये वाला पॉइंट ले लो और इसको हाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 1। सो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब इसको जो है बस सॉल्व कर देना है। 2 ए क्या है 4i माइनस 3j प्लस 2i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 3। एंड पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको कर लेना। 4 2 8i
-6j -2i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 3। आई को देखो, 6i -j डिवाइडेड बाई 3। इसको सेपरेट कर दो, ये क्या हो जाएगा 2i - 1/3j। एक पॉइंट हो गया ये। सिमिलरली इसको सॉल्व करके दूसरा पॉइंट निकाल लेना, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर आएगा, हम बता दे रहे हैं, 0i + 7/3j। ठीक है, अब दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को घर पे करना है और नेक्स्ट डे मुझे होमवर्क सबमिट करना है। तो ये 4 होमवर्क है। ए एंड बी दिया है, फाइंड a + b mod of a b एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। p निकालना है इफ a b आर कोलिनियर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना एक बार, a = mb वाला। ठीक है, तो तुमको p का वैल्यू मिल जाएगा होपफुली। एंड यहाँ पर है a एंड b, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग 2a - b। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ 2a - b। यहाँ पे आ जाओ, a b एंड c, ये सारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर नहीं है नॉर्मल सा, ये एक पॉइंट है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो ये दिया हुआ है, कोलिनियर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा हिंट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये सारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना, तो आपको क्या करना है, फिर एक ए बी वेक्टर निकाल लो एंड एक बी सी वेक्टर निकाल लो। सर ए बी कैसे निकलेगा, अरे मेरे भाई, ओ बी माइनस ओ ए करके, ओ सी माइनस ओ बी करके, और ये सारा क्या है, ये अल्टीमेटली ओ ए ओ बी एंड ओ सी है। ये दो वेक्टर निकल जाएगा, कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगाना, देखना बी एंड सी भी निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद पहले m का वैल्यू निकालना, उसके बाद देखना p का भी निकल जाएगा। तो सब कुछ बता देंगे तो फिर होमवर्क क्या रहेगा, तो हम हिंट दे पाएंगे। तो आप जब भी इस होमवर्क को करना, एक सेकेंड, शायद नीचे का पूरा नहीं आया। ठीक है, BC = OC - OB। तो जब भी ये होमवर्क करना, वीडियो को पॉज करना, नंबर 1 में क्या बोला है सुनना, उसके बाद होमवर्क को ट्राई करना। सिमिलरली ऑल द रेस्ट 4 इस तरह से ट्राई करना, देखना बन जाएगा। एंड मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। और अगर मेरा वॉइस स्लो लगता हो तो आप लोग वीडियो को मल्टीप्लायर करके 1.5 के स्पीड में, 1.2 के स्पीड में करके देख लेना, लेकिन समझ में आना चाहिए, उतना ही स्पीड करना जिसमें आप समझ पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय बाय।